पाकिस्तान की पुलिस ने पकड़ लो है। मेरा बेटा आ जाए भेज देता है तने बहुत मेहरबानी है कि गरीब आदमी है जी, क्या करे कच करीब इलाका तो है ना। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मनोज अलीगढ़ी और आज है 2025। फिल्म वीर जारा की कहानी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में देखने को मिल रही है। ये छर्रा क्षेत्र का गांव खिटकारी है। आपने यकीनन फिल्म वीर जारा जरूर देखी होगी और उसमें देखा होगा कि एक युवक पाकिस्तान अपनी प्रेमिका से मिलने गया था। कुछ इसी तरीके का मिलता जुलता मामला अलीगढ़ के खिटकारी से देखने को मिल रहा है। एक युवक था जो अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बिना वीजा पासपोर्ट के पाकिस्तान पहुंच जाता है और जैसे ही वो पाकिस्तान की सरहद के अंदर पहुंचता है तभी पाकिस्तान के सोल्जर्स उसको अरेस्ट कर लेते हैं। ये सीधी तस्वीर है, मैं छर्रा क्षेत्र के गांव खिटकारी से दिखा रहा हूं। जैसे ही सूचना मिली है इंटेलिजेंस और समाचार पत्रों के माध्यम से, मानो क्षेत्र में हड़कंप मच गया हो। इस परिवार के दोस्त, मित्र, नेता, पत्रकार, LIU, पुलिस का तांता लगा हुआ है घर पर। ये नन्हे मुन्ने बच्चे एक उत्साह में देख रहे हैं कि हमारे भाई, चाचा, दोस्त न जाने किस मुसीबत में पड़ गया है। बिना वीजा पासपोर्ट के पाकिस्तान पहुंचने का मतलब समझ सकते हैं आप कि संगीन अपराध किया है उसने। और अब हम उसकी माँ और पिता से मिलने का प्रयास करेंगे। काफ़ी भीड़ लगी हुई है, तांता लगा हुआ है घरों पर। उनकी माँ का रो रो कर बुरा हाल है। आइए जानते हैं क्या माजरा था, बेटा क्या कहकर गया था घर से और आखिर बेटा करता क्या है। युवक की माँ हमारे साथ है, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? गायत्री। गायत्री जी, बेटे का क्या नाम है? बादल। बादल। उम्र क्या है बादल की? 20 साल। इतना क्यों दुखी हो रही हैं, थोड़ा सा बताएं। क्यों रो रही हैं आप? क्या हुआ है ऐसा? अपनी बात बताइए। आपको भारत सरकार के लोग देख रहे हैं, अपने मन की बात बताएं। वो पाकिस्तान की पुलिस ने पकड़ लो है। सरकार से यही निवेदन है कि को छोड़ दे, जल्दी से जल्दी ले आए। क्यों पकड़ा है आपके बेटे को पाकिस्तान की पुलिस ने, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने, पाकिस्तान के क्यों पकड़ा है? थोड़ा माजरा बताएं। पता नहीं है सर, हमें कुछ भी। कितने दिन पहले गया था घर से बाहर? वो दिल्ली काम करने गया था। पता है बेटा आपका? सिलाई की कंपनी में। जी, तो सिलाई की कंपनी से दिल्ली और पाकिस्तान की तो बहुत दूरी, सैकड़ों किलोमीटर का अंतर है। एकदम कैसे पहुंचा? कोई रिश्तेदारी है आपकी? नहीं, कुछ नहीं है। फिर क्या हुआ? 8 साल से काम कर रहा था वो तो दिल्ली, पर अब पता नहीं कैसे अचानक कैसे पहुंच गया। आपको कैसे पता चली? 31 दिसंबर 2024 को आपको किसने सूचना दी? कोई सरकारी अमला सूचना देने आया था? नहीं, मीडिया वालों से मिली। उन्होंने कहा कि आपके बेटे को पकड़ लिया है पुलिस ने। जब तो होश उड़ गए हमारे, वहाँ कैसे पहुंच गया ये तो कोई पता ही नहीं है। क्या नाम कैसे था गया? बेटे? बादल बाबू। ये बादल बाबू का गांव है और बादल बाबू की माँ है। ये वह बादल है जो भारत से पाकिस्तान के मोगा मौज जिले में पाकिस्तानी सेना के द्वारा उनको पकड़ा गया है और उन पर आरोप है कि बिना वीजा पासपोर्ट के पाकिस्तान के अंदर आए। फोर्स की कस्टडी में पंजाब के बॉर्डर से पाकिस्तान की ओर युवक पहुंचा और आगे क्या हुआ बताएं, क्या हुआ? नहीं मालूम। सुनने में आ रहा है कि एक उनकी फ्रेंड थी जिनकी सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती हुई और दोस्ती के माध्यम से हनी ट्रैप, जैसा कि अक्सर होता है कि भारतीय युवाओं को पाकिस्तानी फेक आईडी के माध्यम से अपने आप सुंदर लड़कियों की तस्वीरों को साझा करती हैं और उसके बाद में भारत की गोपनीय सूचनाओं को जानने का प्रयास करती हैं और उसी में ये युवक फंसा। हनी ट्रैप में युवक फंसा और जैसे ही पाकिस्तान वो पहुंचा, पाकिस्तान की फोर्स ने उसको रंगे हाथों दबोच लिया। जब बातचीत हुई तो पूछा गया कि क्यों आए थे, तो उसके युवक के पास कोई जवाब नहीं था। उनकी माँ मेरे पास बैठी हुई हैं, कह रही हैं कि बच्चा बड़ा इनोसेंट था,
प्रेम की तो बात कर ही नहीं सकता, प्रेमिका की बात कहां से आई? सुनने में आ रहा है बच्चा आपका जवान था, शादी लायक था। क्या विवाह के लिए आपसे कभी बात की थी उसने कि मेरी दोस्त है, कोई फेसबुक के माध्यम से दोस्ती हुई या कुछ इस तरीके की बात बताई थी? कुछ नहीं बताया। ऐसा को बताता क्या है, बच्चा दूध से ही पहचान जाता है कि वो कैसा है, लेकिन नहीं कुछ बताया, नहीं मालूम, ये कुछ नहीं रहा। ये कौन है? आपके परिवार के लोग हैं? हाँ, कैसा था इनका बेटा, कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छे थे, मेरे जेठौर थे, मेरे जेठ के लड़का बहुत अच्छे हैं। वो कुछ भी हमसे भी कुछ कहते, अगर ऐसे होते तो हमसे बोलते, उनने कुछ नहीं बोला। तो आपको काम क्या लग रहा है, आपको पाकिस्तान कैसे पहुंचे? कोई बात हो तो छुपी हुई बताएं। ये तो हमें कुछ नहीं पता कैसे पहुंचे। आते तो काम करने गए दिल्ली। परमात्मा ही जाने या वो जाने जो कैसे गया, कोई ले गया बुला कर, कैसे गया कैसे नहीं। बादल बाबू के पिता कृपाल सिंह जी हमारे बीच में हैं, उनके घर पर हैं और देख सकते हैं बाहर तांता लगा हुआ है। ग्रामीणों का, परिवारीजनों का काफ़ी परेशानी का सबब है और काफ़ी चिंता की बात है। क्या कहना चाहते हैं कृपाल सिंह जी? मैं क्या कहना चाहता हूँ जी, मेरा तो बेटा मेरे पास आ जाए, बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। कैसे आएगा? वो तो उसने आरोप बकौल पाकिस्तान सरकार के, उसने तो बड़ा संगीन जुर्म किया है, उसकी माफ़ी तो बड़ी मुश्किल लग रही है। माफ़ी साहब मुश्किल लग रही है। एक बात बताइए, वो ऐसे कोई काम करने वाला भी तो नहीं है जो उसे ऐसी पर मतलब वो देखना पड़ रहा है। वो तो बहुत सीधा और काम में ध्यान देता था अपने। हमारी मोदी जी से और मंत्रालय से हमारी बार हाथ जोड़ के विनती है कि हमारा बेटा हमारे पास आए। सरकार से मेरी यही विनती है कि मेरा बेटा मेरे पास आ जाए। मोदी जी, होगी जी, मोदी जी से और होगी जी से और मंत्रालय से, इनसे मेरी विनती है सबसे कि मेरे बेटे के लिए जल्द से जल्द लाने की कृपा करे। मैं बहुत परेशान हूँ। 8 साल से बादल नौकरी कर रहा था दिल्ली गांधीनगर, कमा लेता 10,000, ज्यादा खर्चा वाला नहीं था। एम्बेसी द्वारा जो सूचना मिल रही है मीडिया को कि एक प्रेमिका के लिए वो गया था बाहर, क्या आप लोगों को उसके प्रेम के बारे में मालूम थी? बिल्कुल नहीं, कोई मालूम नहीं थी हमें। क्या चंचल स्वभाव का था बेटा आपका? नहीं, बहुत सीधा साधा था, चंचल स्वभाव का कुछ नहीं था। कितना पढ़ा है बच्चा? हाई स्कूल फेल है वो। आपके क्या बच्चे हैं? 4 हैं, मेरे 4 बच्चे हैं। बड़े का रूप किशोर है, उससे छोटी लाली है, उसका नीरज नाम है। उससे छोटा है जो बादल है, उससे छोटा है उसका नाम निशांत है। ये निशांत, बादल और बड़ा जो बेटा है क्या करते हैं सब लोग? मजदूरी करते हैं ये। कोई खेती वगैरह भी है गाँव? नहीं, खेती नहीं है जी। आपके बेटे को फोर्स ने वहाँ पाकिस्तान सरकार ने पकड़ लिया है, तो क्या पाकिस्तान जाकर अपने बेटे को बचाएंगे आप लोग? जी हम मजदूर हैं, हम कैसे जा सकते हैं? हमारे पास तो किराए के लिए भी पैसे नहीं हैं। वैसे तो है नहीं साहब, पर बेटे को बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। पाकिस्तान जाएंगे जी, अपने बेटे की भीख मांगेंगे उनसे जा कर के कि हमारा बेटा हमें वापस दे दो। ऐसे तो है नहीं साहब, पर हाथ पैर जोड़ के विनती करके दया धर्म आ जाए। सरकार से विनती कर रहे हैं, क्या कहते हैं कि हमें, क्या कहते हैं, हमारे बेटे को लाएं और हमें मिलने की बहुत ही इच्छा हो रही है। हमारी विनती सुने और हमें वहाँ जाने की प्रकाश वो करें। मोदी जी, योगी जी से मदद चाहते हैं कि सबकी करते हैं, हमारी भी मदद करें और हमारे बेटे से हमें मिलाएं। और हम बहुत परेशान रह रहे हैं उसके लिए। पाकिस्तान जाना चाहते हैं और हमारी सहायता जाने में करें।
मोदी जी से और योगी जी से हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमारा बेटे को लाने में और हमें मिलाने में हमारी पूरी मदद करें। मोदी जी से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे बेटे से मिलाने का प्रयास करें। क्या लग रहा है, मुलाकात करा पाएंगे आपकी? जी करा पाएंगे। वो जब दुनिया को देख रहे हैं वो, तो हमें नहीं देख पाएंगे? हमारे बच्चे से हमें मिलाएंगे नहीं क्या? मिला पाएंगे वो मोदी जी? चला रहे हैं, वो क्या नहीं कर सकते। वो सरकार चला रहे हैं मोदी जी, तो वो क्या नहीं कर सकते? हमारे लिए भी ये कर सकते हैं वो, और हमें अपने बेटों से मिलाने की पूरी कोशिश जरूर करेंगे। मैं हूँ छर्रा के गांव खिटकारी में। यहाँ का युवक जो कि पाकिस्तान की सीमा के अंदर प्रवेश कर गया है, जिस पर ना वीज़ा है ना पासपोर्ट है, वहाँ की सरकार ने उनको अपनी कस्टडी में रखा है। ग्रामीण काफ़ी बेचैन है। कल 31 दिसंबर से जैसे ही सूचना मिली, पूरे आसपास के क्षेत्रों में मानो मातम पसर गया हो। बिल्कुल अपने युवा बेटे की, भतीजे की, परिवारी सदस्य की एक कमी महसूस कर रहे हैं। न जाने वो पाकिस्तान कैसे पहुंच गया, ग्रामीणों को पता तक नहीं है। यहाँ के जिम्मेदार हमारे बीच में पूर्व प्रधान टीकरी हैं। आइए बात करते हैं, पहले इनका नाम जानते हैं। चाचा क्या नाम था? हरिश्चंद। हरिश्चंद जी। कहानियों में तो बहुत हरिश्चंद जी की बात सुनी है, लेकिन आज आपकी तपस्या होने वाली है। गांव का लाल पाकिस्तान की सीमा के अंदर पहुंच गया है, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चा बहुत बढ़िया था, बहुत योग्य था। हम तो यही कहेंगे कि जो भी हो उसकी सहायता करें। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि वो वापस लाएंगे। कैसे वापस लाएंगे? बिना कागजों के, बिना लिखा पढ़ी के पाकिस्तान में अंदर घुस गया, क्या जरूरत थी उसको जाने की? हाँ, वो उनकी गलतियाँ बचपन के वहाँ में चला गया। अब क्या है क्या नहीं है ये तो ऊपर वाला जाने। ऊपर वाला जाने, लेकिन ऊपर वाले से पहले पाकिस्तान की फौज ने जान लिया है और उसको अपने कोपचे में ले लिया है। बड़ी चिंता की बात है। ग्रामीणों से और बात करेंगे, ताकीद करते हैं। गांव में ग्राउंड रिपोर्ट है, अलग अलग लोगों से बात करना बहुत ही लाजमी है। क्या नाम है जनाब आपका? मेरा नाम साहिब शेरवानी है। शेरवानी साहब, क्या माजरा है? गांव का लाल एक गायब हो गया है, पाकिस्तान की सीमा के अंदर पहुंच गया है। इंटेलिजेंस ने, सुरक्षा कर्मियों ने, पाकिस्तान के ने उसको अपने कस्टडी में रखा है। बच्चे के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये बरला में लगता है, माजरा है बरला का। बहुत गरीब परिवार है ये मजदूरी करता था दिल्ली में। अब ये पाकिस्तान कैसे गया, कौन ले गया उसे, ये हमें जानकारी नहीं है। हमारे जो प्रदेश के राजा हैं और हमारे देश के जो राजा हैं, माननीय मोदी जी, हम उनसे दरख्वास्त करेंगे, विनती करेंगे कि हमारे बच्चे को वहाँ से लेकर आएँ। साहब, हमारे यहाँ गांव में सुबह से खाना नहीं बनाया, कल से हमारे गांव के लोगों ने खाना नहीं खाया। मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मैं ये आशा करता हूँ अपने प्रधानमंत्री से कि उस बच्चे को वहाँ से लेकर आएँ। तो आप थे साहिब शेरवानी साहब, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे का एक प्रतीक के तौर पर अपनी बात को रखने की बात रख रहे हैं। पूर्व प्रधान थे और अभी बीच में हमारे वर्तमान प्रधान हैं। प्रधानों से बात करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हर कागज जब बनता है तो प्रधानों की रजामंदी होती है। प्रधान एक ऐसा कैमरा होते हैं कि घर के अंदर की सारी बात पता कर लेते हैं, तो बच्चे के चरित्र के बारे में और व्यवहार के बारे में जानते हैं। ये बालक आपका वोटर था? जी। प्रधान जी, कैसा था बच्चा? व्यवहार कैसा था? चंचल मन था, बड़ा जुझारू था, मेहनती था? बताएं जरा। गाँव में बहुत मेहनती था। दिल्ली में किसी कंपनी में काम भी करता था। गांव में भी आज तक उसकी कोई ऐसी ये भी नहीं सुना कि किसी से उसने बदतमीजी की जी। बहुत अच्छे स्वभाव का था, मगर किस कारणवश वो वहाँ पहुँच गया ये नहीं बता सकते। मगर गांव में मजदूर पार्टी है, माँ बाप मजदूर हैं, दिल्ली में मजदूरी रह करके बच्चों को पाल लें। अब वो पाकिस्तान बालक पहुंच गया है जी। क्या लग रहा है आपको, कोई सरकार उनकी मदद करेगी? हम तो सरकार से सर अनुरोध करेंगे जी कि बच्चा को सकुशल उनके माँ बाप की जो जान बच जाए। माँ बाप खाना पीना भी नहीं खा रहे 2 दिन से, बहुत स्थिति ख़राब है गाँव की। मेरे वैसे पंचायत का गांव है माजरा, हमारे गांव बड़ा पंचायत है और सभी पंचायत ही पूरी परेशान है लगभग, जो सुनता है वो। क्या नाम है प्रधान जी आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार है सर। आप दिनेश कुमार जी हैं प्रधान जी, और चिंता का सबब इतना समझ लीजिए कि लगातार किसी सज्जन का फ़ोन बज रहा है और वो इतने बेसुध हैं कि उन्हें पता नहीं है कि हमारा फ़ोन आ रहा है। इससे आप अंदाज़ा ला सकते हैं कि बच्चे के पाकिस्तान में फंसने से कितनी मानसिक दबाव बना हुआ है। एक बुजुर्ग वार और है हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम गंगा सिंह है साहब। गंगा सिंह, गंगा के किनारे रहते हैं गंगा सिंह जी।
और बेटा गांव का पाकिस्तान की सरहद के अंदर कैसे पहुंच गया? तुम गंगा की चौकीदारी करते रहो और बाद में पहुंच गया वहां। साहब हमें तो ये नहीं पता, बच्चा था, मजदूरी करता था, गरीब परिवार का बच्चा है। हमने सुना है तो हम ये चाहते हैं कि हमारे मोदी जी उस बच्चे को यहाँ लाने की पूर्ण कोशिश करें। हम बरला से हैं सर। बरला से हैं, क्या करते हैं आप? सर मेरी मेडिकल स्टोर की दुकान है। सब एक दूसरे के मुंह देखे हुए हैं कि भाई हमारा बच्चा वापस लौट गया है। हम ये आशा करते हैं मोदी जी से कि वो बच्चे को लाने को क्या जतन करेंगे बच्चे को पाकिस्तान से भारत तक मंगाने के लिए? सब हम तो क्या कर सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के आदमी हैं, ये तो मोदी जी और योगी जी कुछ कर सकते। माता जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरि प्यारी। उनकी माँ मेरा नाती आ जाए तो तेसोई मेरे घर पे आ जाए। कहाँ गया है नाती आपका? अब जरा कहाँ गए हो, कहीं के गए ही ना आए, काऊ की सड़ी थे ना गो का को कुछ भी नहीं बताया घर? कुछ नहीं बताया। तो तुम्हें जब सूचना मिली उसके बाद क्या हाल है आपका? क्या कहना चाह रही है? क्या शब्द आ रहे हैं मुंह से? जिस बता रहे हमारा तो बच्चा आ जाए वो का कहीं बेटा, हम इतनी कई इलाका ही हम और गरीब आदमी के कोई ऐसा तो है ना, मजूरी कर रहे हैं। मेरा बेटा आ जाए भेज दे तो है, इतने बहुत मेहरबानी है कि गरीब आदमी है जी, क्या करे। कच करीब इलाका तो है ना, पूरे गाँव को कागो मेरा बेटा बुरो ना हो, कछ जानतू ना हो यार, सूदो वाला को जब तो पहुँचे न ज़्यादा पढ़ो लिखो, गरीब आदमी का पढ़ाई लियो बेटा। तो साथियों, मैं हूं गांव खिटकारी से, छर्रा के खिटकारी गांव से। यहाँ पर वृद्ध हो या नौनिहाल बच्चे हों, सभी को अपने परिवार के, अपने मोहल्ले के, अपने गली के, अपने गांव के, अपने कुल, अपने जाति के बच्चे का जाने का मलाल है। आखिर वो इस शंका उनके मन में ये है कि वो दिल्ली से पाकिस्तान की सीमा में कैसे पहुंचा। निहायत ही शरीफ और सज्जन युवक था, जैसा कि गांव ग्रामीणों ने बताया, और मात्र 10,000 रुपये माह की नौकरी कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। ग्रामीणों का बस आशा और उम्मीद यही है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो विश्व में विश्व गुरु के नाम से पहचाने जाते हैं, वो यकीनन इनकी मदद करेंगे और इनके लाल को अलीगढ़ के गांव खिटकारी तक पहुंचाएंगे। साथियों, मैं हूं मनोज अलीगढ़ी, साना बसाना मिलता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रूप किशोर है। जो बादल है वो मेरा छोटा भाई है। वो यहाँ से कैसे गया कैसे नहीं गया ये तो पता नहीं है, लेकिन मोदी जी से हाथ जोड़कर विनती है कि कैसे भी उसे यहाँ पर बुला लिया जाए। पूरे घर में सभी परेशान हैं, माँ का रो रो कर बुरा हाल है, पिताजी भी रो रहे हैं। मोदी जी हमारे भाई को वापस मंगा दीजिए, बुला दीजिए, पूरा गांव आपका रेडी रहेगा।